दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका देव जीएस में। और जैसा हमारा ये सीरीज चल रहा है नदी तंत्र के बारे में, तो आज हम एक और नदी जो हिमालयन नदी है गंगा नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र में, नदी तंत्र से आप मतलब क्लियर समझ रहे होंगे जहाँ पे बहुत सारी नदियों को एक साथ स्टडी किया जाता है, क्योंकि गंगा नदी अपने आप में एक नदी है, लेकिन गंगा नदी तंत्र बोलने से मतलब क्या हुआ कि गंगा में बहुत सारी नदियाँ मिल रही है, उस सब का अध्ययन किया जाना गंगा नदी तंत्र का अध्ययन कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा आपको पता है कि गंगा हमारे देश की पवित्र नदी, होली रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं इसे, और ये 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दिया गया है। तो अभी हम समझते हैं कि गंगा रिवर के बारे में। तो गंगा रिवर की अगर आप लंबाई की बात करें, जैसा हमने लिखा कि गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। ये गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। अगर सबसे चौड़ी नदी कौन है तो ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि उसका प्रवाह तंत्र काफी ज्यादा है। लेकिन गंगा हमारे देश में सबसे लंबे दूरी तक बहती है, इसीलिए हमारे देश की जब भी एग्जाम में पूछा जाता है हमारे देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। जबकि आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबी है, लेकिन वो हमारे देश में 915 किलोमीटर के आसपास हमारे देश में बहती है। इसीलिए जब भी हमसे कोई पूछता है कि हमारे देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि गंगा नदी निकलती कहाँ से। तो गंगा नदी का जो, आप एक चीज और क्लियर कर दें वीडियो चलाने से पहले, कि मुहाना से आप क्या समझते हैं कि किसी नदी का मुहाना एक उद्गम स्थल होगा और एक मुहाना होगा। उद्गम स्थल मतलब जहाँ से नदियाँ बनी हैं या जहाँ से नदी का ओरिजिन है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और मुहाना मतलब जहाँ पे नदियाँ गिर रही है या समुद्र में मिल रही है। सभी नदियाँ ऑलमोस्ट कुछ एक नदी को छोड़ के सारी नदियाँ समुद्र में गिरती है, तो वो उसका मुहाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि गंगा नदी निकलती कहाँ से। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है, वहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऐसा कहा जाता है, बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि नहीं, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है। लेकिन जब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है तो इसका नाम गंगा ना होके इसका नाम क्या होता है, भागीरथी होती है। ये देख रहे हैं, भागीरथी नदी आती है, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसे भागीरथी कहते हैं। किताब में गंगा का पर्यायवाची के रूप में भागीरथी भी पढ़ाया जाता है। तो मेन इसी को बोलते हैं गंगा, लेकिन वास्तव में इसका नाम अभी गंगा नहीं है। गंगा नाम देवप्रयाग से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी प्रयाग हैं उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर सबको एक साथ बनाया जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, मतलब जटिलताएं बढ़ जाएगी और समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए यहाँ पे हमने प्रयाग को छोड़ दिया है अभी। तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आई और सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा। सतोपंथ ग्लेशियर से क्या निकलती है, अलकनंदा निकलती है, और ये दोनों नदियां आकर देवप्रयाग पे मिल जाती है। कहाँ मिलती है, ये आप याद रखिए कि देवप्रयाग में मिल जाती है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद कौन सी नदियां, भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग पे मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा। अब यहां से देवप्रयाग से गंगा कहलाएगी, उससे पहले ये दोनों अलग अलग नाम से जानी जाती है। क्लियर है, ओके। तो सबसे पहले आपने देखा कि देवप्रयाग पे जैसे ये दोनों नदियां मिल गई तो यहां से इसका नाम क्या हो गया, गंगा हो गया। और उसके बाद जो अगला, मतलब हरिद्वार में गंगा वहां से बहना शुरू होती है, उसके बाद फिर हरिद्वार में आती है। और हरिद्वार के लिए कहा जाता है कि हरिद्वार से पहले गंगा पहाड़ी एरिया में ट्रेवल करती है। मतलब अभी का जो रास्ता, इससे पहले हरिद्वार से जो पहले का रास्ता ये कैसा था, पहाड़ी था। इसीलिए हरिद्वार के बाद से गंगा क्या कहा जाता है कि प्लेन में
प्रवेश करती है। तो हरिद्वार क्या हो गया, हरिद्वार से सबसे पहले गंगा प्लेन में प्रवेश करेगी। पिछला रेलवे के एग्जाम में आया था कि गंगा कहाँ से मैदानी एरिया में प्रवेश करती है, तो उसका आंसर क्या होगा, हरिद्वार। इस बात को आप देखिएगा। उसके बाद हरिद्वार के बाद अगला जो शहर है वो है कन्नौज। हरिद्वार के बाद गंगा कहाँ आती है, कन्नौज में। और कन्नौज में नॉर्थ से एक क्या नदी आ जाती है, रामगंगा। रामगंगा कन्नौज में आके मिलती है गंगा से। तो पहली सहायक नदी गंगा की क्या है, रामगंगा। पहली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि देव प्रयाग से पहले ये गंगा नाम नहीं था। जब गंगा नदी नाम पड़ा उसके बाद ये पहली सहायक नदी है। तो काफी बार ऐसा पूछा जा सकता है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी क्या है, तो हमें क्या बोलना है, रामगंगा, जो उत्तराखंड से, ये सारे उत्तराखंड से आ रहे हैं। भागीरथी गंगोत्री भी वहीं से है, सतोपंथ ग्लेशियर भी उत्तराखंड में ही है, और ये रामगंगा भी उत्तराखंड से निकल के कन्नौज में गंगा के साथ आके मिल जाती है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद यहां से जब गंगा आगे बढ़ेगी तो ये प्रयागराज सभी प्रयागों का राज, चूंकि यहाँ पे 3 नदियां आके मिलती है, ये गंगा, और आप देख रहे हैं यहाँ से प्रयागराज इलाहाबाद में, अभी नाम बदल के हो गया प्रयागराज, लेकिन पहले इलाहाबाद कह रहे थे, उससे पहले प्रयागराज था। प्रयागराज ही नाम होना चाहिए क्योंकि वो सभी प्रयागों का राजा है, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियां, 3 पवित्र नदियां हमारे देश की मिलती है। तो उसके बाद ये प्रयाग में एक और नदी आती है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये भी प्रयागराज में आके मिलती है। इसको कौन सी नदी बोलते हैं, यमुना नदी, यमुना। तो यमुना कहाँ, अब ये तो आपको पता ही होगा कि प्रयाग जो इलाहाबाद है वहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती, इसे त्रिवेणी भी कहते हैं, कि तीनों नदियाँ आके यहाँ पे मिलती है। वैसे सरस्वती अंडरग्राउंड बहती है, अभी ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि तीनों नदियाँ आके मिलती है। तो यमुना नदी भी यहाँ पर आके मिलती है। तो यमुना नदी बोला जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, यमुना। तो काफी बार ये पूछ सकते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, तो यमुना। और यमुना भी हमारे देश की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये गंगा की भी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये देश की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ये यमुना। तो ये आके प्रयागराज में मिलती है। उसके बाद जब गंगा यहां से आगे बढ़ती है तो फिर गाजीपुर में इसे एक गोमती नदी मिलती है। कौन सी, गोमती नदी, जो कि फुलहर झील से, देखिए मैंने एक फूल भी बना के रखा है ताकि आपको याद करने में सुविधा हो, कि गोमती नदी फुलहर झील से आके गाजीपुर में मिल जाती है। इसके बाद जब यहाँ से थोड़ा आपको साथ में नदियाँ कौन सी मिल रही है ये तो याद होना चाहिए, साथ में आपको जो हमने यहाँ पे कुछ शहर भी दिखाए हुए हैं, जैसे हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, कानपुर, ये सारे शहर गंगा के ऊपर हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। काफ़ी बार पूछता है कि ये कौन सा शहर जो है कि गंगा नदी के ऊपर नहीं है, उसमें 4 दे देंगे, 1 नहीं रहेगा, तो उसमें टिक करना होगा। तो गोमती नदी आप देखा कि फुलहर झील से, ये क्या, फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर में आके गंगा से मिल जाती है। और उसके बाद फिर ये छपरा, पटना होते हुए और भी बिहार के कुछ शहर हैं जैसे भागलपुर से होते हुए फिर ये बंगाल में चली जाती है। तो सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे और ध्यान देना चाहेंगे कि गंगा उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद उत्तराखंड के बाद कहाँ आएगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यह ट्रैवल करती है। उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करने के बाद ये बिहार में चली जाती है, और बिहार में ट्रैवल करने के बाद फिर कुछ छोटा सा एरिया झारखंड में जाती है। उसके बाद ये बंगाल में चली जाती है, और बंगाल में जाने के बाद फिर ये 2 हिस्सों में बंट जाती है। 2 हिस्सों में बंट जाने के बाद यहाँ फरक्का बराज बना हुआ है, और एक हिस्सा चला जाता है बांग्लादेश, और दूसरा यहीं से ये हुगली के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा जो कि जिसके ऊपर, उस हुगली नदी के ऊपर क्या बसा हुआ है, कलकत्ता शहर। क्लियर।
तो आपने देखा कि गाजीपुर में जब गोमती नदी आती है, उसके बाद छपरा में, बिहार के छपरा में घाघरा नदी आती है। ये कहाँ से आ रही है? नेपाल से आती है। तो ये एक्चुअली में अगर घाघरा नदी आप देखेंगे तो जो नेपाल की दो नदियां हैं जिसको बोलते हैं काली और करनाली, नेपाल में इसका क्या नाम है? काली और करनाली। ये नेपाल है, ये लाइन जो हमने ड्रॉ करा हुआ है ये क्या? नेपाल। यहां से ऊपर क्या है? ये नेपाल है। तो आपने देखा नेपाल से कौन कौन सी नदियां हमारे यहां आती है? अगर दो, काली और करनाली, ये नेपाल का नेपाली नाम हो गया ये, तो कि नेपाल में इसको काली और करनाली के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये दोनों नदियां हमारे देश में आ जाती है तो काली को बोलते हैं शारदा नदी, काली नदी का नाम क्या हो जाता है? शारदा नदी। और इस करनाली को क्या बोलते हैं? घाघरा नदी। और ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है और ये क्या बन जाती है? घाघरा नदी। और ये घाघरा भी बिहार के छपरा में जो है कि ये गंगा के साथ मिल जाती है, तो ये घाघरा भी इसकी एक सहायक नदी हो गई। उसके बाद आप देख रहे हैं कि नेपाल से और कौन सी नदियां आ रही है? तो गंडक और कोशी, ये दोनों नदियां भी नेपाल से आ रही है। तो आपने देखा टोटल नेपाल से कितनी नदियां आ रही है? 3 नदियां आ रही है, घाघरा, गंडक और कोशी। ये तीनों नेपाल से बह के आती है। और इस कोशी नदी के लिए तो इसे बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये चूंकि पहाड़ी से आती है और इसमें कोशी में स्पेशली बहुत तेज करंट होता है। और इतना तेज करंट होने की वजह से क्या होता है? ये अपना रास्ता कभी भी बदल सकती है। इतना तेज करंट है, कहीं भी कटाव करके अपना रास्ता बदल लेती है। इसीलिए इसको बिहार का शोक करते हैं, क्योंकि बिहार में आपने अक्सर सुना होगा कि बाढ़ से इतनी बर्बादी होती रहती है, उसके लिए कोसी नदी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि ये अपना रास्ता बदल लेती है। अभी कहीं दूसरे डायरेक्शन में बह रही है, कल को वहां से कट के अपना रास्ता बदल लिया तो बाढ़ आ जाएगी। तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। तो नेपाल से आने वाली नदियां 3 आपको याद रखना है, घाघरा, गंडक और कोशी। क्लियर? और साथ में बिहार में एक और नदी आती है जो पटना में मिलती है। आप देखिए यहां पे एमपी में, एमपी में क्या है? एक अमरकंटक, अमरकंटक एक जगह है जहां से 3 नदी निकलती है, वो देखेंगे दूसरे वीडियो में। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, एक सोन निकलती है और एक महानदी, आपने सुना होगा जो उड़ीसा में जाती है, महानदी। और एक तीसरी नदी जो निकलती है वो क्या है? नर्मदा। तीसरी नदी है नर्मदा, जो गुजरात, एमपी से होते हुए जाती है। तो आप इस अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, उसमें से एक नदी जो है सोन क्या होती है? ये पटना में जाके, देख रहे हैं आप सोन किधर से मिल रही है? आप ये देखिए, ये नॉर्थ है, आप समझ रहे हैं कि ये नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ होगा, तो ये साउथ हो जाएगा। तो गंगा में जो मिलने वाली सहायक नदी है वो क्या है? सोन। ये जाके मिल रही है, ठीक है। ये अमरकंटक से निकलती है और पटना में जाके मिलती है। पटना में सोन और गंगा का मिलन हो जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखेंगे जब गंगा कोसी को भी, कोसी मिल गई, ये कोसी बिहार में मिलेगी, गंडक भी बिहार में मिलता है, पटना भी बिहार में, छपरा, और ये गाजीपुर से गोमती नदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती है। फिर गंगा जब आगे बढ़ती है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं महानंदा। और महानंदा भी आके ये बंगाल में फरक्का में मिलती है। ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? चूंकि यहाँ पर लिख के रखा हुआ है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज तो फरक्का में ही होगा। बैराज मतलब क्या है? एक बांध। तो फरक्का बैराज में ये महानंदा आके गंगा में मिल जाती है। इसी फरक्का बैराज की वजह से आप देखते हैं कि आए दिन गंगा में थोड़ा सा बाढ़ ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि फरक्का बैराज जब ऊपर हो गया, फरक्का बैराज जब बांध बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पे बांध बनाया गया तो गंगा का जो बेड है, बेड मतलब जो उसका सतह है, जो पानी का बहने का जो नीचे का है, उससे ऊपर बांध बनाया जाएगा। और ऊपर जब बांध बनाया जाएगा तो अपने साल जो ये सिल्ट बहा के ले जा रही थी, जो गाद को बहा के ले जा रही थी, वो क्या हुआ? अब इधर जमना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बिहार के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसा कंडीशन पैदा हो जाता है। तो ये फरक्का बैराज की वजह से हो रहा है। तो ये फरक्का बैराज
यहीं पे आके महानंदा आके मिलती है। याद रखिएगा कि ये बंगाल में है और ये फरक्का बैराज, बैराज मतलब बांध हो गया, क्लियर है। और यहीं से इसी फरक्का बैराज से गंगा दो हिस्सों में बट जाती है। गंगा कितने, दो हिस्सों में बट जाती है। और एक यहाँ से दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा चला जाता है बांग्लादेश में और दूसरा हिस्सा कलकत्ता में आ जाता है, जिससे बाद में क्या बोलते हैं, इसी गंगा का दूसरा नाम क्या हो जाता है, हुगली। जब ये फरक्का बैराज से जब दो हिस्सों में बढ़ जाता है तो एक चला जाता है बांग्लादेश में और दूसरा कहाँ जाता है, हमारे देश कलकत्ता में ही रहता है, बंगाल में। और इसी नदी के किनारे क्या बना हुआ है, कलकत्ता शहर है। और ये इसको बोलते हैं हुगली नदी, मतलब ये गंगा का ही एक ब्रांच है, उसी को बोलते हैं हुगली नदी। और ये जो दूसरा है वो क्या हो जाता है, पद्मा। जो पद्मा मतलब वो गंगा का ही नाम है, लेकिन जब वो बांग्लादेश में चली जाती है तो गंगा का ही नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे हम वापस से आके देखते हैं कि हमने जो आपको बताया कि एक यमुना नदी जो यमुनोत्री से निकल के और प्रयागराज में जाके मिलती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। तो हम देखते हैं कि अब जब यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो हमको ये जरूरी है कि स्टडी करें कि यमुना की भी कुछ सहायक नदियां होगी। तो यमुना की भी मुख्य रूप से 3 सहायक नदियां हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए, जैसे कि हमने लिख दिया है KBC, अगर आप इसको उल्टा लिखें ये 3 मुख्य नदियों को याद रखने के लिए, तो KBC, कौन बनेगा करोड़पति, आप देखें तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, KBC क्या हो गया, ये आप याद करिए, कैन, के से क्या हो गया, कैन, बे से क्या हो गया, बेतवा, कैन बेतवा। और ये क्या हो गया, सी से क्या हो जाएगा, चंबल। सॉरी यहां पे इंग्लिश में लिखा गया। और तो कैन बेतवा चंबल, KBC, याद रखिए आप, KBC उल्टा लिखना है, KBC। ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं। आप देखिए कैन से अभी कहां से निकलता है, अब याद रखने के लिए भी आसानी है, के से कैन और कैमूर की पहाड़ियों से निकलता है। बेतवा, बी से बेतवा, और कितना आसान से बना हुआ है कि विंध्याचल के पर्वत से निकलता है। और ये चंबल जो है ये इंदौर से निकलता है। तो इंदौर आपको पता है हमारे देश की सबसे साफ सुथरा शहर में से एक शहर है इंदौर, जो जिसमें टॉप है वो। तो ये हो गया आपका ये सिस्टम। एक मिनट थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। तो जैसा हमने देखा कि जब ये गंगा को, मैंने आपको बंगाल में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, गंगा जब फरक्का बैराज में जाती है, जैसे ये गंगा आई और ये क्या है, फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज से गंगा मैंने बताया कि 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो एक गंगा इधर बांग्लादेश को चली गई, इसका नाम क्या हो जाएगा, पद्मा, इसका नाम क्या हो गया, पद्मा। और ये दूसरा जो इधर आ गया ये कलकत्ता की तरफ आ गया, ये क्या है, कलकत्ता। ये इसको क्या बोलते हैं, हुगली। कौन सी, इसको बंगाल में बोलते हैं, जब 2 ब्रांच हो गया तो इसे बोलते हैं हुगली। और ये पद्मा नदी जो बांग्लादेश में चली गई, इसे मतलब गंगा का ही दूसरा नाम क्या है, मेन गंगा इसी को माना जाएगा, मेन गंगा इस पद्मा को ही माना जाता है। और ये इसकी एक छोटी सी ब्रांच मानी जाएगी। मेन इसीलिए पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, तो पद्मा बोलते हैं। क्लियर हो गया। और उसके बाद पद्मा नदी जब इधर से एक कौन सी नदी आती है, आपको याद होगा, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में, ये इंडिया में जब रहेगा तो ये ब्रह्मपुत्र हो गया। और जब ये बांग्लादेश में घुसेगा तो इसे क्या बोलते हैं, जमुना। क्या बोलते हैं, जमुना नदी।
ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में है तो उसे ब्रह्मपुत्र करते हैं, जैसे वो बांग्लादेश में चली जाती है तो क्या हो जाता है, जमुना। तो आपको ये दोनों नाम बहुत याद रखना है कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। लेकिन जब ये दोनों नदियां मिल जाती है तो क्या नदी एक बनती है, एक यहाँ पे जो अब नदी बनेगी इसको क्या बोलते हैं, मेघना। ये काफी इंटरेस्टिंग है और ये अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि पद्मा और मेघना में कंफ्यूज होते हैं। तो जब बांग्लादेश में अकेली नदी है तो पद्मा और बाद में ये मेघना। अब नाम भी याद रख सकते हैं, जैसे पद्मा, देखिए पॉप, पॉ फो बो भो मो, तो पॉ के बाद मो होता है, तो इसका मतलब पहले पद्मा आएगा बाद में मेघना आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया है, और अगर कुछ कमी रहती तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और इसके बाद जो एक हम वीडियो बनाएंगे इसमें सभी प्रयाग के बारे में अलग से एक सेपरेट और अच्छे से चर्चा करेंगे, ताकि आपको लंबे दिनों तक दिमाग में रहे। अब कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि इसको याद कैसे रखें। आपको याद रखने का सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कुछ छोटा मोटा ट्रिक्स आप खुद से सोचें और 1 बार 2 बार आप देखें, कुछ इंटरवल के बाद, आज देखें और कुछ 10 दिन के बाद देखें, फिर से 1 महीने के बाद देखें, तो आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें आपको सारे प्रयाग क्लियर हो जाएगा। और आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो दोस्तों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।